शब्द धुन सुनना चाहते हो तो फिर अपने अंतर में शांति रखो, शांत हो जाओ, वरना शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। क्योंकि बिना शांत हुए हमारे अंतर में जो हो रही है शब्द धुन, वो हमें कभी सुनाई नहीं देगी। और ऐसा भी नहीं है कि शब्द धुन कहीं बाहर से हमारे अंदर आएगी, क्योंकि शब्द धुन तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, मगर हम शांत नहीं होते हैं, इसीलिए वो हमें सुनाई नहीं देती है। और शांत होना इतना आसान काम नहीं है। अगर हम शांत हो जाएं तो फिर ये शब्द धुन हमें बहुत सहज रूप से सुनाई दे सकती है। और शांत होने के लिए ही तो लोग परेशान हैं। बड़े बड़े लोग, बहुत सी संगत सतगुरु के पीछे पीछे भाग रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अंतर में हो रहा है धुंध, वो शांत हो जाए। सब कुछ पास होते हुए भी लोग और चाहिए, बस इस तरह की ही आसक्ति पालकर बैठे हुए हैं। और जब तक ये आसक्तियाँ, जब तक मन के अंदर चटपटाहट है, तो तब तक हम वो शब्द धुन नहीं सुन सकते हैं। और कहा जाता है कि शब्द धुन सुनने के लिए सबसे पहले जो साधक है उसे शब्द धुन सुनने की तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए उसे शांत होना जरूरी है। और अब बहुत से साधक ऐसे भी हैं जिन्हें जब नामदान मिलता है, नामदान मिलते ही कुछ समय में शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है, और फिर वो लगातार अभ्यास करते रहते हैं। और फिर लगातार अभ्यास करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि फिर उन्हें रोजाना शब्द धुन सुनाई देने लगती है, और वो सुनते हैं। अगर आपकी उनके साथ कभी मुलाकात हो तो आप पाएंगे कि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुप हो जाओ फिर ही कुछ बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया चुप हो गई होती। क्योंकि भाई यहाँ पर बाहर के चुप होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर तो अंतर के शोर की बात की जा रही है। क्योंकि हमारे अंतर में इतनी कामनाएं हैं, इतनी आसक्तियां हैं और इतनी तृष्णाएं हैं, तो वो कभी शांत नहीं होती हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तब भी हमारे अंदर वो सारी आसक्तियां जागृत रहती हैं, और फिर हमें तरह तरह के स्वप्न आते हैं। तो भाई इस शोर को बंद करना है। और फिर जब ये शोर बंद हो गया तो फिर वो हमारे अंदर जो शब्द धुन है तो वो हमें बड़ी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाएगी। तो भाई शांत कैसे हों? कोई तरीका या कोई साधन है? अब लोग तो कहते हैं कि अगर हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं, क्योंकि शांति के लिए ही तो हम कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पार्टी करते हैं, हम उस गुरु की भक्ति करते हैं। तो भाई आप जहाँ भी जाते हैं मुबारक है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमारा काम भी बनना चाहिए। और अगर हमारा काम ही नहीं बनता तो क्या फ़ायदा? और हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। कबीर साहब जी फरमाते हैं, सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माही, सुरत शब्द मैला भया मुँह की हायत नाही। सहजे ही,
इस सहजता के लिए वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से नामदान प्राप्त करके उसकी भजन बंदगी करना, क्योंकि हम भजन बंदगी करते हैं मन के साथ। इस मन को परे हटाओ, सुरत शब्द मैला भया, सुरत के आगे लाओ और शब्द का सिमरन करो। शरीर को आगे लाओ, आत्मा को आगे लाओ, और ये मन जो हमें दुनियादारी में भटकाता फिरता है तो उसे अलग कर दो। सुरत शब्द मैला भया, इस तरह से सिमरन भजन करो कि आपके अंदर उस परमात्मा की याद बन जाए, सतगुरु की याद बन जाए और हर समय परमात्मा दिखाई देने लगे, सतगुरु दिखाई देने लगे और सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई दे। सहजे ही धुन होत है, और फिर एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हमारे अंतर में जो हम सिमरन भजन करते हैं तो वो बंद हो जाता है और इन आँखों के पीछे हमारा ध्यान टिक जाता है और फिर ये नाम का सिमरन बंद हो जाता है। और फिर इसके बंद होने पर इतनी प्रबलता के साथ शांत आती है कि फिर हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है। लेकिन विश्वास के साथ, आस्था के साथ सुरत शब्द मैला भया, तो अपने अंतर में ऐसा मैला लगाओ, गुरु नाम को ऐसा जपो कि वो शब्द धुन हमारे अंदर है वो हमें सुनाई देने लग जाए, क्योंकि हम शांत नहीं हो पाते। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम शांत नहीं हो पाते। अगर हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु से जब नामदान मिल गया है, हमने सतगुरु का पल्ला पकड़ लिया है, तो फिर भी हम शांत क्यों नहीं हो पाते हैं? कहाँ पर कमी है? हमें विचार करना चाहिए। कमी हमारी सोच में है, क्योंकि जब हमने सतगुरु से नामदान लिया था तो हमने सबसे पहले सतगुरु को अपना मन ही समर्पित किया था, और अभी तक हमारी ऐसी सोच नहीं बनी है। अभी तो हम खुद ही मालिक हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें अपने सतगुरु का चाकर बन जाना चाहिए था। हमें जैसा सतगुरु ने समझाया था वैसा ही करना चाहिए था, और जब तक हमारे पास हमारा मन रहेगा तो तब तक हम इसी तरह दुखी रहेंगे, और फिर अंतर में हो रही शब्द धुन भी हम कभी सुन ही नहीं पाएंगे। कहते हैं कि एक बार राजा जनक ने ये ऐलान किया था कि जो भी साधु या संत उनको घोड़े पर चढ़ते समय ज्ञान करा देगा तो हम उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे और अपना गुरु स्वीकार कर लेंगे। और कहते हैं कि उनके गुरु अष्टावक्र ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका मन मांग लिया था। और फिर जब राजा जनक उसी घोड़े पर चढ़ने लगे तो गुरु अष्टावक्र ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस घोड़े पर ना चढ़ो। और राजा जनक उस घोड़े पर नहीं चढ़े और उतरकर खड़े हो गए और फिर कहने लगे, जहां आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। और फिर वो वहां आकर बैठ गए। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें बुरा लगा? फिर राजा जनक बोले कि महाराज नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने तो अपना मन पहले ही आपको सौंप दिया है। अब बताओ कि ये कितनी बड़ी भक्ति है, और हम क्या कभी अपने मन को अपने सतगुरु को सौंप पाए हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने मन के अधीन होकर करते हैं, और इसीलिए हम अभी तक इसमें मेरी से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और जब तक अंतर में इस में मेरी की मैल नहीं निकलेगी तब तक ये शोर शांत नहीं होगा।
और बिना इस शोर के शांत हुए हमें ये शब्द धुन भी स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देगी। कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताहे काल नहीं खाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं एक समय ऐसी स्थिति अपने अंदर पैदा करो, इतना अभ्यास करो गुरु नाम का कि जाप मरे, कि जो हम गुरु नाम का सिमरन करते हैं तो हमें गुरु नाम के सिमरन करने की जरूरत ना पड़े। जाप मरे अजप्पा मरे, जुबान द्वारा करते हैं, अजप्पा जाप करते हैं, कंठ द्वारा करते हैं, हृदय द्वारा करते हैं, तो ये सब बंद हो जाए, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में तही काल नहीं खाए। तो कहते हैं कि उस जीव आत्मा का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अपने अंतर में ये सब कुछ बंद हो जाता है और फिर उस शांति में ही वो शब्द धुन गूंजती है। अब आप सोचो कि हमारे अंतर में कितने कौतूहल, इतनी सारी आसक्तियां हैं और इतनी सारी तृष्णाएं हैं कि जब हम रात को सो भी जाएं तो भी हम अपने आप को इन आसक्तियों में ही घिरे पाते हैं। और अगर ये सब कुछ शांत हो जाए, यहाँ तक कि हम जो सिमरन भजन करते हैं उसको भी बंद कर दें, जैसे जुबान द्वारा करते हैं, गले द्वारा करते हैं, अजप्पा करते हैं, तो जिस तरह भी करते हैं ये सब बंद कर दें और एक ऐसी अवस्था आए कि ये अपने आप ही बंद हो जाए और फिर हमारी हरि नाम गुरु नाम से लिव जुड़ जाए, पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो फिर इसे जपने की जरूरत नहीं होती। और कहते हैं कि उसी शांति में शब्द का सूर्य उदय होता है और फिर वही शब्द धुन हमें सुनाई देती है और फिर शब्द का प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। बिना शब्द के प्रकाश के देखे बिना, शब्द धुन को सुने बिना, और अब तो हम वैसे ही हैं जैसे हम कल थे। अभी हमने परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं की है। हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। हम उसी तरह रोज माला के द्वारा या किसी अन्य तरह से गुरु नाम का सिमरन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसी आसक्ति, ऐसी तृष्णाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए तो फिर हमारे अंतर में शब्द का गुंजार होता है, जो हम सुनते हैं और लोग सुन भी रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग सुन रहे हैं, जो करते हैं तो वो सुनते हैं। और इसे सुनने का और देखने का केवल एक ही आसान सा रास्ता है जो सतगुरु ने समझाया है। शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन बिन कान, जाको सुख सो ही जानत जान, हरि रस मधुर कियो जिन पान। जिन्होंने इस रस का, इस शब्द का सही ढंग से पान किया है, यानी जिन्होंने इस नाम को बिन नागा जपा है, सिमरन किया है, पूरा पूरा समय दिया है। क्योंकि भाई हम कुछ और तो नहीं कहते हैं, आपसे केवल भजन बंदगी के लिए ही तो कहते हैं और आगे बढ़ने के लिए, शब्द धुन सुनने के लिए कह रहे हैं, और जो बहुत जरूरी है। कबीर साहब जी ने भी यही कहा है और हमारे सतगुरु भी तो यही कहते हैं कि भाई बिना नागा रोजाना सिमरन भजन करना है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए कि जिस दिन हमने सिमरन भजन ना किया हो। इसलिए हमें रोजाना सिमरन भजन करना ही है, मतलब करना ही है। हमारा मेन काम यही होना चाहिए कि रोजाना सिमरन भजन करना है, गुरु नाम को जपना है। गुरु ने नाम दिया,
शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन बिन कान। हम ऐसे सुनते हैं वो बिन कानों के, और हम ऐसे देखते भी हैं और वो भी बिन आँखों के, क्योंकि ये हमारे अंतर में हो रहा है, बाहर से नहीं, अंतर से। जाको सुख सो ही जानत जान, और जो सुन रहे हैं तो केवल वही इस सुख को पा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया है, अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर चुके हैं, तो केवल वही सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन सकता। इसलिए हमें शब्द धुन जरूर सुननी है, शब्द का प्रकाश देखना है, क्योंकि बिना शब्द धुन सुने और बिना शब्द के प्रकाश के देखे हमारा काम नहीं बनेगा। इस बात को गांठ बांध लो, नहीं तो जैसे कल हैं और वैसे ही आज हैं और हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। इसलिए सतगुरु ने जो समझाया है उसको समझना है और ध्यान रखना कि अंतर की मैल अंतर की में मेरी बिना समर्पण के नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सतगुरु को समर्पण करो। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वक्त के पूर्ण सतगुरु को तुम्हारे धन से कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम्हारी चीज़ों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो हमारे अंदर केवल प्रेम देखते हैं, प्यार देखते हैं, और हम कितनी भजन बंदगी करते हैं ये देखते हैं। उन पे तो धन है भक्ति नाम का, और फिर उसी भक्ति धन नाम के साथ कर हमें माला माल कर देते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सतगुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। सतगुरु राजी तो सब राजी। सतगुरु राजी कहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करने से और उनका प्यारा चाहे उनसे कितनी भी दूर हो तो वहाँ पर भी सतगुरु उसकी संभाल करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। तो भाई हमें इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अगर शब्द धुन सुनना है तो फिर हमें अंतर में शांत होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बाहरी तौर पर शांत हो जाओ, अंतर से शांत होने की ज़रूरत है। हमारा मन जो हमें हर समय दुनियादारी में फंसाए रखता है और तरह तरह की चालें चलता है, तो हमें उस मन को समझाना है। उसे समझाने की ज़रूरत है कि हे मन, तू किस बात का मान करता है, क्योंकि ये तेरा जो तन है तो ये भी एक दिन खाक में मिल जाएगा, और फिर इसी तरह तू हमेशा 84 में भटकता फिरेगा। हे मन, अब गुमान क्या करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। देखो कितनी ही सरलता के साथ हमें समझाया जा रहा है। इतना समझाने के बाद भी हम मन के अधीन होकर वही सब कुछ करते हैं जो हमें सतगुरु मना करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को पूरी तरह से तन मन धन से सतगुरु को सौंप देना है, अपनी मैं मेरी को ख़त्म कर देना है। फिर जो भी होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब सतगुरु की इच्छा। और फिर ये सोचकर गुरु नाम का सिमरन करने लग जाएं, गुरु नाम का भजन करने लग जाएं, और फिर अपने आप ही हमारे अंतर में जो शोर हो रहा है वो फिर शांत हो जाता है।